सो गाइस ऐसे 3 स्टॉक्स जिन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर यूएस और ईरान का जो वॉर है वो खत्म हो जाता है, तो उस पर डिस्कशन करते हैं जरा। तो गाइस वॉर का जो आउटकम है वो अभी भी अनक्लियर है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है कि सीज फायर आते ही सबसे ज्यादा कौन सी 3 कंपनीज पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं गाइस टॉप 3 नेम्स कौन से होने वाले हैं। तो गाइस जो हमारा पहला नाम रहने वाला है वो रहने वाला है रेडिंगटन। ये एप्पल और लेनोवो जैसे ब्रांड्स को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। जितनी भी गल्फ टेंशंस हैं उनकी वजह से इनके जो ऑपरेशंस हैं बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। जो कॉस्ट हैं इस पर्टिकुलरली कंपनी की वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और रिस्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि 40% जो रेवेन्यू है, जो मेजोरिटी चंक इनका रेवेन्यू का आता है, वो आता है मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस की वजह से। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें अगर रेडिंगटन के, तो सेल्स ग्रोथ 17% सीएजीआर और जो गाइस प्रॉफिट ग्रोथ है वो 11% सीएजीआर पे है। लेकिन जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी के वो अभी भी गिर रहे हैं। कैश रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा हाई है, कैश फ्लो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वीक है। जो हमारा सेकंड स्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा कोरोमंडल इंटरनेशनल। एक लीडिंग एग्री सॉल्यूशंस कंपनी है ये। तो गाइस इसका जो फर्टिलाइजर का बिजनेस है कंपनी का, वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे, एक होता है फास्फोरिक एसिड और दूसरा है सल्फर पर। अब इसकी जो मेजर सप्लाई आती है अगेन वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज रूट से आती है, जहां पे ईरान अभी टॉप सप्लायर है। अगर गाइस मैं कुछ फाइनेंशियल्स की बात करूं, जो सेल्स है कंपनी की दैट इज ग्रोइंग बाय अप्रोक्सीमेटली 8% सीएजीआर, जो प्रॉफिट है वो 10% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है कंपनी का। इसमें ट्विस्ट ये है कि जो मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी हद तक अदर इनकम से ड्रिवन है, कोर बिजनेस से नहीं। सो गाइस थर्ड स्टॉक पे आ जाते हैं। अब थर्ड स्टॉक हमारा रहने वाला है अल्ट्राटेक सीमेंट, विच इज अ लीडर इन इट्स सीमेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे गाइस अभी की फैक्टर आ रहा है वो हमारा पेट कोक का, जो कि एक फ्यूल होता है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको पता है कि पेट कोक क्या होता है। और गाइस जो इसकी सप्लाई डिमांड है वो डिपेंड करती है स्ट्रेट रूट्स पर, अगेन जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की हमने बात करी थी कोरोमंडल इंटरनेशनल केस में। कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं लास्ट 3 इयर्स के। अगेन जो सेल्स ग्रोथ है इनकी वो 13% सीएजीआर पे है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज अ नेगेटिव ऑफ 6%। कंपनी के मार्जिन अभी भी गिर रहे हैं, कैश साइकिल बढ़ रही है। सो गाइस अब थोड़ा इनसाइट्स पे बात करते हैं। सो गाइस अब आप सोचो अगर सीज फायर आया तो कॉस्ट प्रेशर कम हो सकता है, सप्लाई चेन स्मूथ हो जाएगी और इन कंपनीज को रिलीफ मिल जाएगा। जो तो गाइस मेन चीज आपको समझनी है कि जो ये एनालिसिस है ये अभी इस करंट सिचुएशन पर बेस्ड है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो गाइस कमेंट में जरूर लिखना कि अभी आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है एट इट्स बाइंग लेवल्स, और गाइस फॉलो जरूर कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।